क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है, ये दिशा ऑनलाइन का क्रैश कोर्स है। इसके माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं आज काव्य खंड का, ठीक है, क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, छप्पे है, और जिसके लेखक कौन है तो नावादास जी, ठीक है, कौन है तो नावादास जी। और अगर इसका पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए और 10 सब्जेक्ट का भी पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाओ और ज्वाइन हो जाओ। सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पूरा फ्री में मिलेगा। और जिन्होंने ले लिया क्रैश कोर्स बहुत बढ़िया, नहीं लिया उसके लिए भी बहुत बढ़िया। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, काव्य खंड का, ठीक है, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है, छप्पे है, जिसके लेखक कौन है तो नावादास जी, ठीक है। अब लेखक परिचय जानते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। और बस ये 10 से 15 मिनट में चैप्टर का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कवि का नाम क्या है नावादास। इनके मूल नाम क्या है तो मूल नाम क्या है नारायण दास, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म निश्चित नहीं है, अनुमानित है, ठीक है, 1570 में, ठीक है। वैसे अनुमानित वाला नहीं पूछता है, तो आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जन्म स्थान तो दक्षिण भारत, ठीक है। और निधन कब हुआ तो वो ज्ञात नहीं है। इसके बाद निधन स्थान तो अयोध्या या चिरकुट, ठीक है, ये भी अनुमानित है। चलिए आगे आगे ये इम्पोर्टेंट है कि इनकी शिक्षा कहाँ से तो शिक्षा हुए थे इनके देख रेख सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जित किए। ऐसे गुरु है ये, मतलब कि ऐसे थे कि उन्होंने सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन किया, ठीक है। कौन तो नावादास जी। इसके बाद शिक्षा गुरु इनके कौन थे तो स्वामी अग्रदास। और नावादास के शिक्षा गुरु कौन थे तो ना स्वामी अग्रदास, ठीक है, ये हो गया। अब अग्रदास के गुरु कौन थे तो रामानंद, ठीक है, स्वामी रामानंद, ठीक है। अग्रदास के गुरु कौन थे तो स्वामी रामानंद। और नावादास के गुरु कौन थे तो स्वामी अग्रदास, ठीक है। चलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, अच्छे तरीके से समझ लें आगे कि इनका स्थायी निवास कहाँ था, किसका तो नावादास जी का स्थायी निवासी वृंदावन के थे, ठीक है। अभिरुचि लोक भ्रमण, ठीक है, और भगवत भक्ति काव्य रचना वैष्णवी दर्शन चिंतन में विशेष रुचि थी, ठीक है। इनको ये सब में रुचि थी, भक्ति करने में, लोक भ्रमण करने में, ये सारे में, घूमने में, काव्य रचना में, वैष्णव दर्शन, ठीक है, दर्शन चिंतन में, ये सब। तो किसके समकालीन थे तो स्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, यानी कि उस समय तुलसीदास भी थे और नावादास भी थे, इनके समकालीन थे, ठीक है। इसके बाद आता है इनकी कीर्तियां मतलब रचनाएं, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की है, ठीक है, वो सारे। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना, और हर बार पूछा जाता है कि भक्तमाल, ठीक है, रचना काल, काल नहीं याद रखना है, भक्तमाल बस, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो रचना है ये है, ठीक है, भक्तमाल। इसके बाद एक ये भी है अष्टयाम। अष्टयाम यह ब्रज भाषागत रूप में लिखी है, ठीक है, किसमें तो ब्रज भाषा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया तो ब्रज भाषा में। और अगला है कि यह रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में लिखती है, ठीक है, किसके तो रामचरितमानस। इसके बाद आगे इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण जानकारी, तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है चलिए जानते हैं लेखक के बारे में, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी। शैशवावस्था में ही नावादास के पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है, इनके पिताजी बचपन में ही मर गए, ठीक है। तो समझ रहे होगे कैसे संघर्ष किया होगा। घर में अकाल पड़ने के कारण नावादास की माताजी उन्हें लेकर जयपुर राजस्थान आ गई, ठीक है। आप समझ सकते हैं भाई क्या क्या स्थिति आ गई। दुर्भाग्यवश वे अपने माताजी से भी पिछड़ गए। अरे भाई, वे दुर्भाग्यवश अपने माताजी से, जो इनकी माता थी, उनसे बिछड़ गए, मतलब गुम गए, ठीक है। ये भी हो गया इतना, वे अकेले पड़ गए भाई, समझ सकते हो इतना। नावादास सगुणोपासक ना राम भक्त कवि थे, ठीक है। नावादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। नावादास एक
सच्चे वैष्णव थे, ठीक है। क्या थे? तो सच्चे वैष्णव थे। चलिए आगे। नावादास की सबसे अधिक जग पर प्रसिद्ध कृति क्या है? तो भक्तमाल, ठीक है। ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, इस बार का हाईलाइट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया कृति है? तो नावादास के द्वारा, ठीक है। भक्तमाल का अर्थ क्या है? तो भक्तमाल का अर्थ है कि भक्त चरित्रों की माला, ठीक है। क्या? भक्त चरित्रों की माला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नावादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित है, ठीक है। क्या है? तो भक्तमाला का अर्थ क्या है? तो भक्तमाला का अर्थ है भक्त चरित्रों की माला, ठीक है। भक्त चरित्रों की माला, जिसमें नावादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णवों भक्तों के चरित्र वर्ण वर्णित है, ठीक है। क्या? चरित्र वर्णित है। चलिए आगे। विद्वानों के मुक्ति मुताबिक, ठीक है, जो विद्वान है, विद्वानों के मुताबिक नावादास किस वर्ग के थे? तो दलित वर्ग के। कौन सा वर्ग के? तो दलित वर्ग के। आगे आगे अच्छे, बस थोड़ा सा और है, बस उसके बाद समाप्त हो जाएगा और इसके बारे में जान लेंगे कि इस चैप्टर में क्या है नहीं है, ठीक है। संपूर्ण भक्तमाल, ठीक है, छपै छंद में लिखी है, ठीक है। छपै छंद में लिखी है। छपै एक छंद है, ठीक है। छपै जो ये चैप्टर का नाम है वो क्या है? एक छंद है, ठीक है। क्या? छंद है। जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है, ठीक है। 6 पंक्तियों का गेय पद होता है, ठीक है। कितने पंक्ति का? तो 6 पंक्ति का। मतलब कि एक छंद में कितने पंक्ति होते हैं? तो 6 पंक्ति होती है। एक पंद बराबर 6 पंक्ति, ठीक है। चलिए तो आगे आगे है। इनमें इसमें 316 छपै छपैयों में 316 छपैयों में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित है, ठीक है। कितने से? 200 भक्तों की चरित्र वर्णित है। कितने छपै में? 316 छपैयों में। आगे यह कबीरदास और सूरदास पर लिखे गए छपै है, ठीक है। इनमें से हम कौन सा 2 पढ़ेंगे? तो 2 ही पढ़ेंगे, जो कबीरदास और सूरदास पर लिखी गई है छपै। कौन सा? तो भक्तमाल, ठीक है, से संकलित है। किससे संकलित है? भक्तमाल से। और नावादास ने सूरदास को क्या कहा? तो तुर्कधारी, क्या कहा? तुकधारी। तुकधारी के क्षेत्र में अद्भुत कहा है, अद्वितीय कहा है, ठीक है। क्या कहा? किसके? तुर्कधारी में, मतलब कि जो भजन करता है उसमें। तुकधारी। सूर की भक्ति सख सखय भाव कोटि की होती है, ठीक है। सखय भाव कोटि की होती है। चलिए आगे। नावादास जी वैष्णव धारा के संत थे। किसके? तो पढ़ लिया हमने, वैष्णव धारा के, ठीक है। कवि नावादास संत द्वारा ज्ञान अर्जित किए, ये भी पढ़ लिया। किसके द्वारा? तो सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन किए थे, ठीक है। सत्संग होता था तो उसी में वे जाते थे और उसी से ज्ञान अर्जित करते थे, ठीक है। नावादास भक्ति काल के कवि थे। किस काल के थे? तो भक्ति काल के, ठीक है। किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। कबीरदास क्या थे? तो निरक्षर, यानी कि अनपढ़, बिना वे पढ़े, समझो कि इतना बड़े पद पे, मतलब कि महान व्यक्ति बन गए। कौन? तो कबीरदास। उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, क्लास नहीं किए, निरक्षर थे वे, ठीक है। वे सत्संग में जा जाके, ठीक है। कबीरदास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए आगे। इसके बाद इसमें 2 जो छपै है, इसमें 2 पार्ट है। छपै, पहला छपै और दूसरा छपै, ठीक है। प्रथम छपै, द्वितीय छपै। तो दोनों का भाव अर्थ है और जानते हैं कि पहले छपै में क्या किया है, ठीक है, इसके बारे में। चलिए तो पहले छपै में इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो छपै शीर्षक कविता नावादास के द्वारा रचित है। इसमें छपै में कवि कबीरदास के बारे में बताते हैं कि बिना भक्ति के धर्म भी अधर्म के समान है, ठीक है। बिना धर्म बिना भक्ति के, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बिना भक्ति के धर्म भी
अधर्म के समान है, ठीक है। ज्ञान, यज्ञ, व्रत, दान सभी भजन के बिना क्या है? तो व्यर्थ है। तो क्या है? व्यर्थ है। उसके बाद कबीर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किए, ठीक है। जो कबीर दास है, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किए। जो पहला छंद है, मतलब कि पहला जो छपा है, उसमें कबीर दास के बारे में बताया गया, और दूसरा दूसरा छपा है वो किसके बारे में? तो सूरदास के बारे में बताया गया, ठीक है। पहला कबीर दास, दूसरा सूरदास। कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किए, वे सदा लोगों का कल्याण किए, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, ठीक है। वे भेदभाव नहीं करते थे इंसानों के बीच। चलिए तो आगे जानते हैं इसके बारे में। बस ये था पहला का, ठीक है। और अब पढ़ने वाले हम दूसरे दूसरे छपे का सारांश या भावार्थ जो भी है, ठीक है। और दूसरे क्या कहा? तो चलिए अब दूसरा जो छपा है उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा छपे में किसके बारे में बताया गया? तो सूरदास की जी के बारे में बताया गया, उनके चरित्र के बारे में बताया गया, ठीक है। तो छपा शीर्षक कविता नवदास के द्वारा रचित है, ठीक है। इस छपे में कवि सूरदास के बारे में बताता है, ठीक है। किसमें? तो जो द्वितीय छपा है, ठीक है। प्रथम छपे में कविदास और द्वितीय में सूरदास, ठीक है। उनकी रचनाओं में चमत्कार और प्रेम रस का भाव होता है। उनकी कविताओं को जो भी सुनता है वह आनंदित हो जाता है। किसके? तो सूरदास के। जो भी कविता सुनता है वो क्या हो जाता है? तो आनंदित हो जाता है, ठीक है। चमत्कार और प्रेम रस से भरा होता है, ठीक है। किससे? तो चमत्कार और प्रेम रस से भरा होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इसी में से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आते हैं जहां से उठे। उन्होंने कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप का भी वर्णन अपने कविताओं में किया है। जो उनके गुण को अपना लेता है उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। सभी लोग उनकी कविताओं को सुनकर उन्हें नमन करते थे, ठीक है। क्या करते हैं? तो नमन करते हैं। इसके बाद चलिए खत्म हो गया। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करते हैं पहले, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से? ये चलिए तो बस और 5 मिनट, इसके बाद समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। नावादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? अष्टयाम, ब्रज भाषा में, ठीक है। और वैसे पूछेगा तो भक्तमाला है, और ब्रज भाषा में पूछेगा तो अष्टयाम, ठीक है। क्या? अष्टयाम। चलिए आगे। अगला है कि नावादास की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस वर्ण की थी? तो किस दलित वर्ग के थे, ठीक है। आगे नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था, कहाँ पे था? तो वृंदावन। आगे सूर की भक्ति किस कोटि की थी? किस कोटि की थी? तो काव्य सख्य भाव की। किसकी? तो सख्य भाव की, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? भक्ति विहीन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? भक्ति विहीन। भक्ति के बिना धर्म ही अधर्म है, ठीक है। ये कहते हैं कौन? तो कबीर जी हमारे नावादास नहीं, हमारे जो कबीरदास है वे। नावादास ने सूरदास को किस क्षेत्र में अद्वितीय कहा है? तो किस क्षेत्र में? तुकधारी। किसमें? तो तुकधारी में। किसको? सूरदास को जी को, ठीक है। भक्ति चरित्र की माला है, क्या है? तो भक्तमाल, ठीक है। भक्तमाल का अर्थ क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला, ठीक है। भरत चरित्रों की माला। अगला है कि सूर कवित्र को सुनकर ऐसे कौन कवि है जो क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? तो सिर चालन नहीं करता। क्या नहीं करता? सिर चालन नहीं करता, ठीक है। भक्तिमाल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? नावादास की, ठीक है। नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो कौन थे? स्वामी
स्वामी अग्रदास, ठीक है। अग्रदास के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद, ठीक है। अगला, नावादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे, नावादास किस धारा के कवि थे? तो किस धारा के? सगुणोपासक, ठीक है। राम भक्त थे। सगुणोपासक राम भक्त थे, धारा के कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे, नावादास जी किस धारा के संत थे? किस धारा के संत थे? तो वैष्णव धारा के, ठीक है। वैष्णव दर्शन के थे, ठीक है। वैष्णव दर्शन के। छपे शीर्षक पाठ के रचिता है, कौन है? नावादास। कवि नावादास के ज्ञान अर्जन कैसे किया? कैसे किया? तो सत्संग द्वारा, ठीक है। सत्संग में जा जाकर किए, ठीक है। चलिए आगे, नावादास किस काल के कवि थे? तो किस काल के? भक्ति काल के थे, ठीक है। आगे, कहानी का अर्थ क्या है? तो कहानी का क्या अर्थ है? विश्वास प्रतीत, ठीक है। क्या अर्थ है? तो विश्वास प्रतीत। अच्छे से याद करना है, ठीक है भाई, मजाक नहीं। 10 से 15 मिनट आप अच्छे से पढ़ लो, बस चैप्टर खत्म। उसके बाद, नावादास किसके शिष्य थे? तो किसके? स्वामी अग्रदास के। नावादास किसके स्वामी थे? नावादास के शिष्य कौन थे? तो स्वामी अग्रदास, ठीक है। स्वामी अग्रदास। आगे, पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कहता है, कौन कहता है? तो कबीरदास, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब उनके एक समान है, ठीक है, मानते हैं वे, कबीरदास जी। आपकी पाठ्य पुस्तक में नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? किनके? कबीरदास और सूरदास, ठीक है। कबीरदास और सूरदास। निम्नांकित में से कौन कवि निरक्षर थे? तो कौन से कवि निरक्षर थे? तो हमारे कबीरदास जी, ठीक है। कौन थे? कबीरदास। आगे, नावादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी इसका माधुर्य भाव का पुट था। ये क्वेश्चन देख लेना ये एक बार। अगला, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण स्वर्णी धैर्य, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस? छपे से, ठीक है। आगे, छपे पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? छपे, ठीक है। 6 पंक्तियों के, ठीक है, 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छपे। ऑप्शन नंबर सी, छपे। आगे, 6, अरूढ़ दशा है जगत पे भूख देखी नहीं बनी, यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक है, किसकी? छपे की, कबीरदास के। छपे क्या है? तो क्या छपे क्या है? छंद है हमारा, क्या छंद है, छंद, ठीक है। आगे, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम करते हैं अपना इसके बाद हम करने वाले हैं अपना लघु तृतीय प्रश्न, जो भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो नावादास ने छपे में कबीरदास के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? नावादास ने अपने छपे में कबीर के उन विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी धर्मों के हित में है, ठीक है। चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, कबीर मुंह देखी और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किए, ठीक है। सदा लोगों का कल्याण चाहे। चलिए, ये था जिसके बारे में, तो हमारे कबीर जी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मुंह देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? कबीरदास पर यह कैसे लागू होता है? ठीक है, तो यही है जो ऊपर में था उसी का। तो इसका अर्थ है, कबीर
कभी मुंह देखी और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते। कबीरदास लोगों के हित में सत्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अगर पूछता है तो इसी सारे क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है। ठीक है, सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है, मतलब कि नावादास ने किया है। ठीक है, तो नावादास ने अपने छपे कविता में सूरदास के उन विशेषताओं का उल्लेख किया है जिससे सुनकर और पढ़कर हम सभी उन्हें नमन करेंगे। सूर के रचनाओं में प्रेम रस भरा होता है जो सभी पाठक क्या कर देता है, आनंदित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, आनंदित कर देता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा नंबर। कबीर कानी राखी नाई से क्या तात्पर्य है? तो वही इन पंक्ति का तात्पर्य यह है कि कबीर जी किसी के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, क्या कबीर कहानी कहानी मतलब सुनाई सुनाई बातें, सुनी सुनाई बातें। ठीक है, चलिए आगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? तो कबीर ने भक्ति को बहुत ही महत्व दिया है। भक्ति के बिना सभी धर्मों को अधर्म माना है। ठीक है, अर्थात भक्ति ही जीवन का सार है। ठीक है, क्या सार? कौन कहते हैं? कबीर जी। ये हो गया। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसका इम्पोर्टेंट है, जो भी कर लेना। आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, टेलीग्राम में जाओ, ज्वाइन हो जाओ, पीडीएफ मिल जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए। तो और